हेलो, मैं इंजीनियर मिराज आईटी इंस्टीट्यूट से। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको जैसे बताया था कि प्रोफेशनल स्टाइल सेटिंग को कैसे किया बनाया जाता है, और इस वीडियो में हम आपको उसका यूज करना बताएंगे। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि जैसे हमारे बॉस हैं, सर हैं, उन्होंने कोई ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग को दूसरे एम्प्लॉय ने अपने अकॉर्डिंग फिर चेंज कर दी उसकी स्टाइल को, या फिर वो बॉस के पास गई, फिर उन्होंने सही किया, एम्प्लॉय के पास भी राइट, फिर उन्होंने उसको चेंज कर दिया, दूसरे एम्प्लॉय के पास भी उसने फिर चेंज कर दिया। तो जैसे क्लाइंट के पास जब ड्राइंग जाती है तो उसको देखता है कि जब भी हमारे पास ड्राइंग आती है अलग अलग फॉन्ट स्टाइल हो जाते हैं, अलग अलग साइज हो जाती है, जिसका बहुत बैड इम्प्रेशन पड़ता है क्लाइंट को। लेकिन अगर आप इस तरह से भी इस तरह से अगर आप उसकी स्टाइल को सेटिंग करेंगे तो आपके बॉस को, सर को भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आपके एम्प्लॉय को भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं टिप्स स्टाइल। अगर आपको इसको समझना है कैसे यूज किया जाएगा, तो इससे पहले आपको हमारी इससे पहले की वीडियो देखनी होगी जो हमारी प्रोफेशनल टेक्स्ट स्टाइल सेटिंग की है। तो जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल देना शुरू करते हैं, टेक्स्ट को डायमेंशन को हम देते हैं, तो हम ये आउटर की डायमेंशन दी है हमने। हमने आउटर डायमेंशन दे दिया, डायमेंशन बहुत दूर भी नहीं बहुत करीब भी नहीं। और इसी तरह फिर हमने इनर की डायमेंशन दिया। इसी तरह हम पूरा इनर की डायमेंशन देंगे। तो आपने देखा होगा कि ये हमने इसकी पूरी डायमेंशन दे दी है, जो थे आउटर की डायमेंशन और इनर की डायमेंशन और डोर विंडो की डायमेंशन, डोर की। लेकिन ये सारी डायमेंशन हमको एक ही जैसी दिख रही है। तो क्या होता है, एम्प्लॉय यहाँ पे बहुत से टेक्स्ट स्टाइल को बना लेते हैं और अलग अलग नाम दे देते हैं, उससे समझ में नहीं आता कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ये हमारी आउटर के लिए, ये हमारी इनर के लिए, ये हमारी डोर विंडो के लिए, ये प्रॉपर डायमेंशन के लिए, और ये हमारी टेक्स्ट स्टाइल के लिए। तो जैसे अब हमको आउटर के लिए देना होगा तो हम आउटर वाली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आउटर डायमेंशन पे जाएंगे, आउटर वाली हमारी सेट हो जाएगी। हमको इनर की करना होगा तो हमने इनर की एक डायमेंशन सिलेक्ट की और राइट क्लिक करके सिमिलर सिलेक्टेड को यूज किया, और हमने आउटर वाली को अनसिलेक्ट करके हमने यहाँ से इनर वाली डायमेंशन सिलेक्ट कर ली। तो देखिए हमारे एक बार में पूरी इनर की डायमेंशन हमारी सेट हो गई। इसी तरह अगर डोर विंडो की साइज को, क्योंकि हम और कम देते हैं इनर से ज्यादा, तो हमने डोर विंडो की साइज वाली को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने डोर विंडो की डायमेंशन को दे दी। तो देखिए वो और हमारी छोटी हो गई, जो हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। और इसके बाद हम कुछ डायमेंशन देते हैं जिसमें प्रॉपर डायमेंशन देनी होती है हर एक चीज की, तो हम उसको आपको साइड में से दिखा देंगे कि जैसे हमने एक डायमेंशन यहाँ पर दी और इसको हमने प्रॉपर डायमेंशन में सेट किया। तो देखिए इसकी डायमेंशन हमारी और भी छोटी हो गई। इसमें क्या होता है कि सारी चीज के हम डायमेंशन, जब भी इंटीरियर का हम कोई चीज बना रहे हैं और उसकी पूरी हमें प्रॉपर डायमेंशन देनी होती है, तो हम इस तरह से प्रॉपर डायमेंशन दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, बेडरूम होता है, टॉयलेट होता है, किचन होता है, तो जैसे अलग अलग देखिए आपने लिख दिया या एक साइड में लिखा, बाद में आपको सिर्फ एक ही स्टाइल में और एक ही साइज में करनी है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग स्टाइल में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फ्लेक्सिबल करेंगे। बाद में हम एक वीडियो आपको और बनाएंगे जिसमें आपको क्विक सिलेक्टेड, ऐड सिलेक्टेड, सिमिलर सिलेक्टेड और मैच की सारे उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, कैसे प्रोफेशनल तरीके से वर्क करते हैं। तो इसी तरह से हमने सिमिलर सिलेक्टेड करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर जाएंगे एनोटेशन में, और फिर हम यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट स्टाइल में और यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिए। देखिए हमारे एक बार में सारा जो टेक्स्ट था वो एक स्टाइल में और एक ही फॉन्ट साइज में हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद का हम जो भी सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू।